गुजरे वक्तों की बात है। साल था 1858 और वक्त था शाम का। अपने वक्तों की दुनिया की ताकतवर तरीन कौम के हुक्मरान, जो तकरीबन 3,20,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई सल्तनत के हुक्मरान थे, जिनके पास तकरीबन 35,000 पैदल चलने वाली फौज और 10,000 घोड़े और हाथियों पर चलने वाली फौज थी। अपने दौर का जदीद तरीन जंगी सामान और तकरीबन वो सारी खूबियां रखते थे जो एक सुपर पावर मुल्क में होनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी फौज और इतनी बड़ी रियासत के हुक्मरान एक छोटे से लश्कर से हार गए। कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ? लेट्स टॉक अबाउट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जे स्टॉक्स में आप सबको खुश आमदीद। जिस सुपर पावर मुल्क की हम बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान था। जिस हुक्मरान की हम बात कर रहे हैं वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। जिस लश्कर की बात की जा रही है बुनियादी तौर पर वो लश्कर नहीं, एक कंपनी थी जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1600 में 31 दिसंबर को हुई, जब दो लोग जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट ने तिजारत की गर्ज से एक कंपनी बनाई और तिजारत का हुक्मनामा यानी परमिशन लेटर उस वक्त की मलिका बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ वन से लिया। इस कंपनी के क़याम का बुनियादी मकसद हिंदुस्तान के साथ तिजारत करना थी। इस कंपनी का हेड ऑफिस लंदन में वाक़या है। अगस्त 1608 में ये कंपनी हिंदुस्तान के इलाके गुजरात में सूरत के मकाम पर पहली बार अपने कदम जमाती है। इस कंपनी के हिंदुस्तान में आने का बुनियादी मकसद नमक, रेशम, कपास, चाय और मिसाला जात की तिजारत करना था। इस कंपनी को हिंदुस्तान पहुंचते ही एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान में इनसे पहले हॉलैंड और फ्रेंच कंपनीज मौजूद थी जो यहाँ तिजारत की गर्ज से आई थी। अपने एक और न्यू कॉम्पिटिटर को देखकर इन दोनों कंपनीज का ईस्ट इंडिया कंपनी से उस वक्त बहुत झगड़ा हुआ तिजारत को लेकर। 7 समंदर पार बैठे इस कंपनी के बड़ों ने आए रोज दूसरी कंपनीज के साथ होने वाले झगड़ों से बचने का एक पक्का हल निकाला। उन्होंने उस वक्त के मुगलिया हुक्मरान से हिंदुस्तान में तिजारत करने का इजाज़तनामा हासिल कर लिया और बम्बई के मकाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली। ये फैक्ट्री जो कि बम्बई के मकाम पर लगाई गई थी आहिस्ता आहिस्ता फैलकर बड़ी होने लग गई। सन 1650 में इस फैक्ट्री ने 40 किलोमीटर दूर एक और फैक्ट्री लगा ली। इस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में अपने कदम मजबूत कर रही थी और उसका सारा ध्यान सिर्फ तिजारत पर था। हिंदुस्तान के लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तिजारत करके बहुत खुश थे, क्योंकि ये कंपनी हिंदुस्तान से जो भी सामान लेती थी उसके बदले में यहाँ के लोगों को चांदी में पेमेंट किया करती थी, जिसकी वैल्यू एक खास हद तक हर लम्हे हर दौर में मौजूद रहती ही है। ईयर 1647 तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 23 यानी 23 फैक्ट्रियां लगा चुकी थी। तिजारत की गर्ज से लगाई गई ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के बारे में बाद में पता चला कि अंदर सामान के साथ साथ पूरी आर्मी तैयार की जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तैयार की हुई आर्मी से फ्रेंच और डच कंपनीज का मुकाबला किया और इन्हें जंग के मैदान में हरा दिया। अपनी इस फतह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग और ब्रिटिश हुकूमत के लोग इस कदर खुश हुए कि ईयर 1686 में 19 जहाज़ों, 200 तोपखानों और 600 सिपाहियों के साथ इस कंपनी ने मुग़ल हुकूमत जो उस वक्त की सुपर पावर पर थी पर हमला कर दिया। इस वक्त औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल हुक्मरान था। बहुत जल्द इस कंपनी को एहसास हो गया कि इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि जिस मुकाबले में वो उतरे थे वो कोई आम मुकाबला नहीं बल्कि चींटी और हाथी का मुकाबला था। वाकफान तो कहते हैं कि मुग़ल सिपाहियों ने
ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को मैदान में दौड़ा दौड़ा कर मारा और बआसानी ये जंग जीत गए। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जंग के मैदान में हराने के बाद उसका तिजारती हुक्मनामा भी कैंसिल कर दिया। ईयर 1690 में मुगल हुकूमत के दौर में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब आलमगीर से माफ़ी मांगी और तकरीबन 15 लाख डॉलर जुर्माना देकर दोबारा से हिंदुस्तान में तिजारत करने का इजाज़तनामा हासिल किया और फिर सिर्फ तिजारत पर ही फोकस रखा। ईयर 1707 की बात है, जिस एक शाम मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल की यह खबर सुनते ही पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो गए और लूट मार शुरू हो गई। लूट मार के इस दौर में अंग्रेज कैसे पीछे रह सकते थे। अंग्रेज़ों को तो मौका मिल गया और उन्होंने भी लूट मार शुरू कर दी। ये सिलसिला बहुत आगे तक गया। एक अंदाजे के मुताबिक ईयर 1765 से 1938 के दौरान अंग्रेज हिंदुस्तान से तकरीबन 45 ट्रिलियन डॉलर्स की रकम लूट कर अपने मुल्क ले जा चुके थे। अपनी इस लूटमार और कब्जे के दौरान जब अंग्रेज हुक्मरान बंगाल में पहुंचे तो वहां पर उनका सामना बंगाल के हुक्मरान सिराजुद्दौला से हुआ, जिन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया। ईयर 1757 की बात है। बैटल ऑफ प्लासी, जिसे जंगे प्लासी भी कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पूरी ताकत के साथ दोबारा सिराजुद्दौला से लड़ने आई, लेकिन इस बार एक चीज नई थी। मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला के आर्मी चीफ थे, अंग्रेजों ने उन्हें अपने साथ मिला लिया था इस वादे पर कि सिराजुद्दौला के बाद उसे बंगाल का हुक्मरान बनाया जाएगा। इस गद्दारी के नतीजे में सिराजुद्दौला जंग हार गए और उन्हें शहीद कर दिया गया। अब बंगाल पर एक नए हुक्मरान मीर जाफर की हुकूमत थी। वो वहाँ का बादशाह था, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो गया कि वो बादशाह नहीं, गुलाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम, क्योंकि सारी ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, सारे इख्तियारात उन्हीं के पास थे। इस बात से मीर जाफर को बहुत गुस्सा आया। उसने आसपास मौजूद अपने हिमायतियों पे नज़र डाली तो उसे डच कंपनी, जो अभी भी इंडिया में काम कर रही थी, उससे मुलाकात हुई और मीर जाफर ने डच कंपनी के साथ मिलकर अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार डच कंपनी और मीर जाफर दोनों हार गए और ईयर 1765 में पूरा बंगाल अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया। बंगाल पर कब्जे के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया। इस आदमी ने बंगाल में लूट मार की इंतहा कर दी, गरीब लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया और उनसे बहुत ज़्यादा पैसा बटोरा। इस दौरान बंगाल में फैमाइन यानी कहत पड़ गया, जिससे वहाँ तकरीबन 1 करोड़ लोग भूख से और प्यास से मारे गए। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को कोई फ़र्क ना पड़ा और वो अपना हैवी टैक्स वसूल करता ही रहा, चाहे इंसान जिए या मरे, उसे अपना टैक्स चाहिए था। ईयर 1799 में धोखे से टीपू सुल्तान को भी शहीद कर दिया गया और अब पूरे हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी। अब पूरे हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकने वाला कोई नहीं था और इस कंपनी ने यहाँ पर अपनी लूट मार का बाजार गर्म रखा हुआ था। वो हर तरीके से हिंदुस्तान से पैसा वसूल करने की कोशिशों में लगी हुई थी। इस कंपनी ने हिंदुस्तान से लूटी हुई रकम को अपने पास जमा किया, जिससे वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी ने तकरीबन 7.9 ट्रिलियन डॉलर्स इकट्ठे किए। ये रकम इतनी बड़ी है कि आज की 5 बड़ी कंपनीज जैसे फेसबुक, अमेज़ॉन, एप्पल, वॉलमार्ट वगैरह को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो उनकी टोटल रकम भी 6 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं बनती। लेकिन इस एक अकेली कंपनी ने सब कंपनीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में अपने मिशन यानी लूट मार में मसरूफ थी। इस कंपनी ने हिंदुस्तान से जहाज भर भर कर डॉलर्स, पैसे, गोल्ड बरतानिया पहुंचा रहे थे, लेकिन
वहां बैठे हुए लोगों में भी लालच बढ़ता जा रहा था। इतना पैसा देखकर वो लोग भी ये सोचने लग गए कि क्यों ना इस कंपनी को रास्ते से हटाकर सारा का सारा सामान, सारी की सारी दौलत खुद हासिल कर ली जाए। इसी के चलते ईयर 1813 में यूके की पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स ने असेंबली में कानून पास करवाया। इस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को तिजारत की जो इख्तियारात दिए हुए थे उसे कम कर दिया गया। इन सब के बाद साल था 1857, जब बंगाल में दंगे फूट गए और वो पूरे मुल्क में फैल गए और इससे आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हो गई, जिसे जंग आज़ादी 1857 भी कहा जाता है। 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल के बाद जो हुक्मरान थे मुग़ल, वो बेबस और कमज़ोर थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें दबा रखा था। इन्हीं में से एक आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र भी थे, जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की जंग शुरू की, आखिरी जंग के तौर पर। लेकिन इस जंग में अंग्रेज़ों की अक्ल, उनके जदीद हथियारों, उनकी चालाकियों के सामने कोई न टिक पाया और हिंदुस्तान के लोग ये जंग हार गए और मुग़ल बादशाहत जो रस्मी ही सही कायम थी, वो भी आखिरकार ख़त्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी आज़ादी की ये जंग चुकी थी और सारा हिंदुस्तान हार गया था। बावजूद इसके बरतानिया में मौजूद अंग्रेज़ हुक्मरान ये सोच रहे थे कि एक छोटी सी कंपनी एक पूरा मुल्क नहीं संभाल पाएगी। इसी के चलते ईयर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे इख्तियारात ले लिए गए। अब हिंदुस्तान पर हुकूमत बरतानिया का राज था। आखिरकार ईयर 1600 में बनने वाली कंपनी, जिसने बेशुमार दौलत इकट्ठी की, सुपर पावर को हराया, बलाखिर 10 जून 1874 को ये कंपनी भी ख़त्म कर दी गई। इस अजीम शाम कंपनी का लंदन में मौजूद हेडक्वार्टर आज भी मौजूद है, लेकिन उसकी जगह एक छोटी सी दुकान आज नजर आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बनाई तो नमक, रेशम, कपास, चाय और मिसाला जात जैसी चीज़ों की तिजारत के लिए थी, देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की लूटमार के बारे में तफसील से जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।